बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। क्या चैप्टर है स्टूडेंट्स? वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, दो दर्जी मसावात और गैर मसावात। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पहले स्टूडेंट्स आप लोग को पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, और इक्वेशन से भी पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अगर ये लिखता हूं 2+3, ये क्या है? ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 2+3 के साथ इक्वल का साइन लगा दूं, 2+3 के साथ ये मैंने स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगा दिया। 2+3 क्या होता है? 5 होता है, और ये मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बन गई एक इक्वेशन, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ हो, नंबर्स लिखे हुए हों, वेरिएबल लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, ये हमारे पास क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा। अगर उसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? एक इक्वेशन कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि इक्वेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक आसान सी एग्जांपल से समझाता हूं कि मेरे पास दो बच्चे आए, एक का नाम एक्स था और एक का नाम वाई था। इन दोनों के पास टोटल 10 चॉकलेट्स थी। अब वो कह रहे थे कि सर जी हम दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दें, कि हम एक्स के पास भी बराबर की जाए और वाई के पास भी बराबर की जाए। टोटल कितनी है? 10 है। मैंने कहा कि एक्स आप भी 5 ले लो, वाई को कहा कि आप भी 5 ले लो, टोटल 10 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सबसे इजी आसान अल्फाज में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में 5-5 की मैंने तकसीम कर दी और टोटल 10 उनके पास चॉकलेट्स थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक, जो हमारा असल टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? चलें उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। हम उसको देखते हैं। इन वन वेरिएबल स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल के ऊपर होगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होगी। वो है जी हमारे पास स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ये क्या है जी स्टूडेंट्स? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, ये क्या है? एक्स दूसरा वेरिएबल है, लेकिन एक्स ही है। मैंने क्या कहा था? हमने एक ही वेरिएबल के ऊपर इसमें फोकस करना है। और ये एक्स स्क्वायर यानी हमारे पास इस वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 है, इसकी क्या है? 1 है। यानी हमारे पास इस इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या है? डिग्री 2 है। 2 से ज्यादा तो नहीं है? नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुई? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल क्या होता है? आपको इसका कॉन्सेप्ट वैसे होना चाहिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर की भी शुरू में आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट्स, उसका आंसर ये है कि वेरिएबल वो होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है।
उसकी कोई भी स्टूडेंट्स फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं कि जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, या ये आप कह सकते हैं 2 होता है, 3 होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल्स के लिए स्टूडेंट्स हम आमतौर पे एक्स, वाई और जी को यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभार हम टी को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आपके लेवल पे हम वेरिएबल्स में एक्स, वाई और जी को आमतौर पे यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्स के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ बी, और ये जो सी है ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट्स हैं। और ये किस तरह के कोफिशिएंट्स हैं? ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये एक्स स्क्वायर अगर 0 की इक्वल हो जाए, इसी इक्वेशन में अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी ये कुछ भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बचेगी ना, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये वाली चीज तो हमारे पास 0 हो गई। 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बची। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह की इक्वेशन है? ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप लोग इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन के बारे में 9th क्लास तक पढ़ते हुए आ चुके हैं। एक आप लोग का चैप्टर भी था इक्वेशंस के रिलेटेड 9th क्लास में, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं इसी इक्वेशन में x को 0 कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा? इफ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट? वो ये आएगा कि ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी? स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हमें क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का क्या मतलब है कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? 2 पावर तो है, यानी ये डेफिनेशन पे तो पूरा पूरा उतर रही है, तो इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यू ई का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? ये प्योर फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग के एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, ये आप लोग के पूरे चैप्टर में यूज होनी है। जो स्टूडेंट्स हमारा पिछला चैप्टर था उसमें हमने ये देखा था ना कि हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। वो हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो हमने लास्ट एक्सरसाइज तक उसको क्या किया? यूज किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये भी हम लास्ट क्वेश्चन तक यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आपने याद करना है, ज़हन नशीन रखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी कोई भी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लेता हूँ विच इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर स्टूडेंट्स मैं ये लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब है जी स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम किन तरीकों के थ्रू, किन सॉल्यूशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें सबसे पहला है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है जी स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। दूसरा है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए थोड़ा न्यू होगा, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला।
स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी, पढ़ा हुआ है। क्या होता है, ये होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी 2ab, यही है ना फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर या तो a स्क्वायर प्लस 2ab दिया होगा, हमने b स्क्वायर खुद से लेके आना होगा, और या तो बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया होगा, हमने a स्क्वायर लेके आना होगा, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया होगा, हमने 2ab लेके आना होगा। हमने स्क्वायर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी हमने ऊपर वाला तरीका बनाना है। समझ लग गई होगी आई थिंक सो। बाकी क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप लोग को फुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा मेथड है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जाहिर बात है, हम कोई चीज पढ़ रही है तो उसका कोई ना कोई तो हमारे पास उसका फॉर्मूला तो हो गई जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास है जी बाय ग्राफिकली, यानी ग्राफ के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। उस पे हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और बाकी जब हम करेंगे तो डिटेल से देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के, स्टूडेंट्स ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी हम अपने 4 तरीकों की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी भी समझ लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।